फ्रेंड्स, आज हम ये जो डिज़ाइन है इसको बनाना दिखाएंगे आपको। तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और बनाने में भी बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का, तो वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत है। इसके लिए हमें ये देखिए इन चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। तो देखिए इसकी सभी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमें स्केल चाहिए, कैंची चाहिए और ये कटर पेंसिल को नॉक करने के लिए, ये कटर कपड़ा कट करने के लिए, पेंसिल, ये जो बटन है वो लगेंगे 2। उसके बाद ये धागा, ये छोटी वाली सुई, बड़ी वाली, उसके बड़ी वाली सुई, और उसमें उसके बाद कपड़ा और पैटर्न। इस तरह से अब हम पैटर्न की जानकारी ले लेते हैं थोड़ी। तो 21 इंच बाय हमें 54 इंच का कपड़ा लेना है। उसके बाद ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर इधर और 1.5 सेंटीमीटर इस बाजू में हमें ये जो साइज है उतनी छोड़ देनी है। और उसके बाद में ये देखिए इस तरह से हमें मेजरमेंट निकालना है 6 इंच इस बाजू में, और बीच में ये देखिए इस तरह से ये 6 इंच छोड़ लेने हैं। तो ये जो पूरे 6 इंच इस बाजू में और इस बाजू में हो जाएंगे हमारे। तो इस तरह से हमें ये जो 21 बाई के साइड पे ये जो छोड़ने हैं, तो इस तरह से लंबी ये लाइन लगेगी। तो इस तरह से हमें ये 6 इंच का जो नाप है छोड़ना है, और बीच में 9 इंच के अंदर हमें इस तरह से ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। 9 इंच का जो लाइन है उस पे, तो उसके अंदर हमें 1 इंच की एक एक लाइन इस तरह से खींचते हुए जाना है। हर एक लाइन 1 इंच की सीधी, और उसके बाद दूसरे बाजू से भी सीधी, इस तरह से हमें 2 बाजुओं से लाइन ले लेना है। उसके बाद इस तरह से हमें जो पैटर्न है वो लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें जो कपड़े का नाप है तो इस तरह से ले लिया है। 21 बाय 54 इंच का हमने कपड़ा लिया है। तो ये हमें चेक्स में ले लेना है कपड़े को। तो इस तरह से चेक्स लेने हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए मैंने कैसे चेक्स का कपड़ा लिया है। तो उसके बाद ये देखिए ये जो हमने साइज छोड़ी है ये हमारा है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस तरह से हमने ये 54 इंच का जो कपड़ा है वो लिया है इस तरह से, और इस तरह से हमारा ये एक साइड 21 इंच का और 54 इंच का इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है। उसके बाद हमने इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमें अभी 6 इंच का नाप छोड़ना है। तो इस तरह से देखिए अब हम 6 बॉक्स को छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा 1-1 इंच का बॉक्स है। तो इस तरह से हमने इधर 6 बॉक्स को छोड़ दिया है। तो देखिए ध्यान से, इधर इस बाजू में हमें 21 इंच के साइड पे हमें इस तरह से 6 इंच का बॉक्स छोड़ देना है। उसके बाद तो हमें इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। जो पैटर्न में है वही हमें सिर्फ इस कपड़े पे उतार लेना है। तो देखिए ये बहुत आसान है। तो देखिए जिधर मेरा वाइट एरिया है बॉक्स का, उधर ही मैं इस तरह से कर रही हूँ। और अगर आपका अलग कलर का कपड़ा है तो आप उस पर भी इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक्स का ले लेना होगा इस डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से हमने ये जो पैटर्न की एक लाइन आपको खींच के दिखा दी। उसके बाद ये पूरी एक लाइन हमें पूरी छोड़ देनी है बीच में। उसके बाद ये देखिए इस तरह से फिर से हमें अगला जो बॉक्स है उसके अंदर इस तरह से जो डिज़ाइन है पैटर्न की वो खींचते हुए जाना है। और ये देखिए 2 बॉक्स के अंदर हमें बीच में एक बॉक्स छोड़ देना है खाली। इसी तरीके से हमें आगे कंटिन्यू करते हुए ले लेना है। तो ये देखिए फिर से देखिए इसी तरीके से जिधर जिधर हमारा वाइट एरिया है उसी तरफ हम इस तरह से लाइन खींचते हुए जाएंगे। और ये लाइन जो है हमें आखिर तक खींचते हुए जाना है। मतलब जितना हमारा जो कपड़ा है 54 इंच का, उतने तक हमें इस तरह से करते हुए एक एक लाइन को पूरा जो रेखाएं हैं हमारी उसे खींचते हुए जाना है। तो इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो आ जाता है। और हमारा जो आखिर में 6 इंच हमें छोड़ देना है इस बाजू में भी। तो देखिए इस तरह से हमने इधर तक सभी रेखाओं को खींच के ले लिया है। इस तरह से आपको दिखा दिया है। तो हमें इस तरह से पैटर्न कपड़े पे उतार लेना है।
तो देखिए इस तरह से हमें सब कुछ पूरा करना है। उसके बाद ये देखिए इधर मैंने 6 इंच छोड़ दिया है, तो ये 6 बॉक्स मैंने इधर छोड़े हैं। तो इसी तरीके से आप भी छोड़ लीजिए 6 बॉक्स इस बाजू में, 6 बॉक्स उस बाजू में। और ये जो पैटर्न है इस डिज़ाइन को अभी हम कंटिन्यू पूरा सभी कपड़े के ऊपर लगा के ले लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें जो हमारा पैटर्न है उसको इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमें कपड़े पे उतार लेना है। और ये जो बॉक्स का कपड़ा है वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आपको ले लेना है। अगर आपको 1 इंच का अगर नहीं मिले कपड़ा तो आप 1.25 इंच, 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, और 2 इंच का भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन 2 इंच की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए 1 इंच का मिले, 1.25 इंच तक मिल जाए तो अच्छा है, बेहतर है। और उसके 1 इंच के अंदर थोड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा छोटा हो तो नहीं इतना चलेगा ना, क्योंकि ये जो डिज़ाइन हमारी है वो कम हो जाएगी, पतली वाली बनेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सब कुछ इधर जो पैटर्न है वो लगा के ले लिया है। तो इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हमें ये देखिए इस तरह से पैटर्न के हिसाब से अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो 1.5 सेंटीमीटर का है ये जो लाइन हमने लगाया छोड़ा है, और इस बाजू में भी उतना ही साइज़ हमने छोड़ा है। ये साइज़ हमने किस बाजू में छोड़ा है, जो 21 इंच की साइड है उसी के ऊपर छोड़ा है हमने। तो ये दोनों को हमें क्या करना है, पकड़ के इसके अंदर हमें मशीन का टिप लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा, अभी दिखा देती हूँ आपको, इस बाजू में और उस बाजू में दोनों को पकड़ लेना है। तो पकड़ने से पहले हमें ये देखिए इस तरह से हमें पलटी करना है कपड़े को, और उसके बाद हमें इन दोनों को मिलाना है इस तरह से, और मिला के हमें इन दोनों को पकड़ना है इस तरह से। और जो हमारी रेखाएं हमने खींची है जो लाइन, तो वो हमें इस तरह से ऊपर आनी चाहिए, और इसी के बाजू में हमें इधर मशीन की टिप लगा के ले लेना है। ये देखिए इस तरह से सिलाई इधर से लगा देनी है हमें। तो हमारी ये जो मशीन की टिप लगेगी तो वो अंदर चली जाएगी, और जो डिज़ाइन, मेन डिज़ाइन है हमारी ऊपर आ जाएगी, इसलिए। तो इस तरह से हमने जो पिन है वो लगा के ले लिया है, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर ना खिसके, और जो हमारे बॉक्स है वो प्रॉपरली सेम आमने सामने आ जाए, इसलिए मैंने इस तरह से जो पिन लगा के ले लिए हैं। आप भी ऐसा ही करिए, ताकि आपका बॉक्स अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपकी डिज़ाइन भी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए इस वजह से मैंने इधर पिन लगा के जो टिप मशीन की लगा दिया है। तो इस तरह से हमने इधर सिलाई करके ले लिया है, देख सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से हमने ये सब कुछ पूरा कर दिया है, और इसके आगे अभी हमें डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सब कुछ, ये जो राउंड शेप है हमारा, ये बना के ले लिया है। तो इस तरह से हमारा ये जो राउंड शेप है तैयार हो जाता है इस तरह से राउंड में। अब हम इसी तरीके से बनाने के बाद डिज़ाइन बनाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से फोल्ड करना है, पलटी करके कपड़े को इस तरह से, और इधर से सिलाई लगा देनी है। देखिए 1.5 सेंटीमीटर के बाद उस लाइन पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारा राउंड शेप तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारा राउंड शेप तैयार है। तो चलिए इस पे हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 2 होते हैं, इनमें से बीच में हाथ डालना है, और इस तरह से ऊपर का कपड़ा ऊपर पकड़ के लेना है, और हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से पॉइंट को हमें सिलना है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये दूसरा वाला पॉइंट है। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो हमारा स्क्वायर है उसी के पॉइंट को लेना है हमें। तो इसलिए वो पॉइंट हमें समझ में आ जाए
कौन सा लेना है, इसलिए हमें इस पैटर्न डालने की ज़रूरत होती है। बाकी बॉक्स के जो कोने होते हैं उन्हीं को सिलाई लेना है हमें। तो इसी तरीके से सिलने के बाद हमें ये धागा खींचना है और जो बीच का कपड़ा है उन दोनों के पॉइंट के बीच वाला कपड़ा उसको हमें अंदर ढकेलना है और उसके बाद इस तरह से हमें इन दोनों पॉइंट को इधर ही अच्छे से टाइट करके पूरा पैक बैठाना है। ये ध्यान में रखिए बात, बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार इसे पैक कर दीजिए ताकि बाद में ये खुले नहीं, इसलिए। तो इस तरह से ये हमने एक सिल के आपको दिखा दिया। अब ये देखिए ये दूसरा वाला भी उसी तरीके से है। ये देखिए ये जो वाइट कलर का हमने जो कोना है हमारा, तो उन दोनों के कोनों को हमने सिला है इस तरह से और बीच में हमने अंगूठा लगा के हमें इस तरह से खींचना है धागे को और इधर इन दोनों पॉइंट को हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है। तो इस तरह से हमने इधर पे पैक करके इस धागे को टाइट करके और धागा कट करके ले लिया। तो चलिए इसी तरीके से आगे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। उसी तरीके से ये पहला पॉइंट हमें सिलना है इस तरह से और ये दूसरा पॉइंट इस तरह से सिलाई करके लेना है और हमें इन दोनों धागे को हमने खींचना है। तो इस धागे को खींचने के बाद हमारे जो 2 पॉइंट हमने सिलाई करे थे वो दोनों इकट्ठा हो जाते हैं और एक जगह पे आ जाने के बाद हमें इनको खींचना है और पैक करना है। तो इस तरह से हमने ये आपको एक लाइन आपको सिलाई करके दिखा दी है। तो देखिए इस तरह से ये हमने सिलाई करी है। तो इसी तरीके से ये जो फर्स्ट लाइन है हमारी, इसको हमें सिलाई करते हुए जाना है। तो चलिए ये जो पहली लाइन है इसको मैं कुछ सिल के आपको दिखा देती हूँ ये कैसा दिखता है। तो देखिए फिर से इस तरह से सेम प्रोसेस है ये फर्स्ट लाइन की भी। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन को सिलाई करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला जो पॉइंट है उन दोनों को हमने सिला दिया है, सिल के ले लिया और इन दोनों को हमें खींच के दोनों को इकट्ठा करके एक जगह पे पैक बैठा देना है इस तरह से और धागे को कट करके लेना है। उसके बाद हम अभी आगे का भी आपको ये सेकंड वाली लाइन है उसका भी दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये सिलाई करना है इस पॉइंट को। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है उसको भी सिलना है। इस तरह से हमें सिलाई करते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ डिज़ाइन का हिस्सा सिलाई करके आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन सिलाई करनी है। तो मैंने सब कुछ डिज़ाइन जो है वो सिल के ले लिया है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये जो अभी हमने सिलाई की वो डिज़ाइन की इस तरह से दिखती है पीछे से।
और ये जो दूसरा वाला कपड़ा है देख रहे हैं आप, तो उस पे मैंने सब कुछ पूरा करके डिज़ाइन को ले लिया है और धागे को छोड़ते हुए ही डायरेक्टली मैंने सिलाई कर दिया है। धागे को हर बार मैंने कट नहीं किया, इसलिए उधर धागे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये सब कुछ डिज़ाइन हमें सिलाई करके ले लेनी है। तो इस तरह से हमने सब कुछ वो जो बाजू में कपड़ा है उस पर ले लिया है सिलाई करके। तो ये देखिए इस तरह से ये सामने आमने सामने आ जाएंगे और उसके बाद ये सब कुछ हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। तो हमें सिलाई कैसे करनी है फिर से ध्यान से देखिए। जो हमारी पैटर्न है उस पे जो डायरेक्शन में जो हमने लाइन बनाई है उसी डायरेक्शन में हमें सिलाई करनी है और सिर्फ खाली पॉइंट उन दोनों के कोने के पॉइंट जोड़ने हैं और बाकी कुछ नहीं है इसमें। और इस तरीके से हमें ये कंटिन्यू करते हुए जाना है। और ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो बीच में लाइन है उसे हमें छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल सामने आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने हमारी डिज़ाइन आ जाएगी इधर भी। और इस तरह से हमने ये पीछे वाली साइड देख सकते हैं आप, ये बहुत खूबसूरत लग रही है। तो इसी तरीके से आपको सिलाई सब कुछ करके ले लेना है। तो ये सब कुछ तैयार हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है तो वो दिखा देती हूँ मैं अभी आपको। तो इस तरह से ये हमने अभी सिलाई की हुई डिज़ाइन है पीछे वाली साइड की। तो अभी मैं आपको जो हमने सब कुछ सिलाई की हुई वो जो डिज़ाइन है उसी को दिखा देती हूँ आपको। तो इसे ज़रा मैं हटा देती हूँ बाजू में। देखिए इस तरह से ये जो पीछे वाली साइड है हमारी, ये इस तरह से दिखाई देती है। और ये सब कुछ तैयार कर दी है मैंने इसको, आप देख सकते हैं सेम टू सेम हमने जो डिज़ाइन है वो सब कुछ बना के इस कपड़े पे तैयार करके ले ली है। तो इस तरह से इसका पीछे वाला जो लुक है इस तरह से दिखाई देता है हमें। और अब हम जो हमने सामने डिज़ाइन हमारी जो बनी है वो देखेंगे। तो इस तरह से हमारी जो सामने डिज़ाइन बनती है तो इस तरह से ऊपर आ जाते हैं, जो वाइट कॉर्नर थे हमारे जो स्क्वायर थे वो ऊपर आ जाते हैं इस तरह से। और इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन जाती है। तो ये अभी हमने सिलाई की हुई डिज़ाइन है और सब कुछ पूरा हो जाने के बाद जो डिज़ाइन हमें दिखाई देती है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हमने अभी सब कुछ सिलाई करने के बाद जो पीछे वाली मेन डिज़ाइन है हमारी, वो हमारी डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देती है हमें और इस तरह से दिखती है। तो ये बहुत सुंदर दिखती है जब ये पूरा हो जाती है तब। तो इस तरह से सुंदर डिज़ाइन हमारी तैयार हो जाती है और इस तरह से इसका लुक है, देखिए बहुत सुंदर लुक आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने डिज़ाइन बना के सब कुछ तैयार करके इसको पूरा करके ले लिया है। तो चलिए आगे क्या करना है हमें, ये जो बाजू की साइड है तो देखिए ध्यान से। तो ये जो कैसे हमें पकड़ना है और कैसे सिलाई करना है वो ध्यान से देखिए। तो इस तरह से हमें इसको पकड़ना है, तो देखिए इस तरह से, और इसको अब हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से सुई धागा पकड़ के इसके अंदर हमें सिलाई करके ले लेनी है। तो देखिए वापस से इस तरह से एक एक कॉर्नर को छोड़ना है, बीच में जो स्क्वायर है उसको छोड़ना है और उसके बाद इस तरह से हमें एक छोड़ना है, एक को पकड़ के लेना है। ऐसा ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से डिज़ाइन बना के ले लेना है। और इस तरह से सिलाई करके हमने बहुत ज़्यादा बड़ा वाला कपड़ा का धागा इधर छोड़ दिया है। इस तरह से सिलाई करने के बाद हमने इधर बहुत ज़्यादा बड़ा धागा सिलाई करके ले लिया है। तो ये देखिए इधर ऊपर से देखिए इस तरह से पकड़ के लेना है हमें और इस तरह से ये भाग हमारा जो है ये ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद में ये नीचे आ जाएगा। जो रेड कलर का है वो इस तरह से हमने सिलाई करनी है। और इसी तरीके से मैंने सब कुछ सिल के ले लिया है और धागों को बड़ा बड़ा छोड़ दिया है मैंने इसको। और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सिलाई करके ले लिया है। देख के इसको सिलाई कर दीजिए। और इस तरह से सिलाई हो जाने के बाद आगे का भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो देखिए सब कुछ सिलाई करने के बाद हमें इस तरह से दोनों धागों को पकड़ना है और इस तरह से हमें खींचते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से हमें खींच के इनको इकट्ठा करना है। उसके बाद हमें ये दो दो धागे हैं हमारे, इनको हमें पकड़ के रखना है और जो हमारे अभी सिलाई किए हुए कपड़े को हमें ठीक से बैठा देना है अच्छे से। उसके बाद हम इधर नॉट लगाएंगे। तो ये फर्स्ट नॉट हमने लगा दी है, तो इस तरह से लगानी है नॉट को और उसके बाद हमें दूसरी नॉट लगा देनी है। तो इधर हमें सीधी सी जो सिंपल वाली नॉट है उसको लगा के ले लेना है और बाद में हम इसको टाइट करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। तो उसके पहले हमें सिंपल नॉट लगा के ले लेना है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से लुक आ जाता है। देखिए राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन ये एक बाजू की हो चुकी है और अब हमें क्या करना है, इसको पलटी करना है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से
आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरीके के बहुत अच्छे वीडियो लाती रहूँगी और आपके लिए ये बहुत अच्छे वीडियो जल्द ही पहुँच जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।